ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु भाग चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु भाग चले आए। वैसे एक बात बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कुछ तो भक्त नाचने के लिए उठे लेकिन सारे के सारे एकदम से क्यों उठ गए? मुझे लगा वाह कितने अच्छे लोग हैं, सब के सब हम नाचेंगे ठाकुर जी के नाम पर ऐसा नहीं हुआ। देखें अगर आप उठते हैं तो केवल एक चीज के लिए उठेंगे। किसके लिए उठेंगे? केवल नृत्य के लिए। अगर आपके अंदर भाव प्रकट हो जाए तो छुपाए नहीं, क्योंकि लज्जा शर्म आप व्यवहार में लाइए, लेकिन जब हरि की बात आए तो आप लज्जा शर्म से ऊपर उठ करके कार्य करिए, वही उसी का नाम भक्ति है। जहां लज्जा शर्म रह जाए वो फिर व्यवहार है। तो अगर आप आए, अगर आपका मन करता है हिलोरे भक्ति लेती तो अपने आप को ना छुपाए, भले ही हाथों से करें, नहीं आपको नृत्य करना आता है तो कोई नहीं। हरि तो मन की थिरकने को समझते हैं और वही चीजें जब अपने आप होने लगती हैं। लेकिन एकदम से अगर आप उठ जाएंगे ना तो ऐसा लगने लगता है कि मेला देखने आए हो। क्या लगता है? कथा में नहीं आए हो। इसलिए सभी आगे से ध्यान रखेंगे। हमारी माताएं अगर उठेंगी तो केवल और केवल अगर आपको लगता है, आपका मन कर रहा है भक्ति के, उससे भाव आ गया है तो अवश्य नृत्य करें, लेकिन अपने एक स्थान पर। लेकिन एकदम से अगर आप खड़े होंगे तो फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। आपके हाथ में है सब कुछ। तो सभी बोलते हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भक्त वत्सलनाथ की जय। तो नामाभास की कथा है ये, कि भगवान के नाम के आभास का ही इतना फल है कि अजामिल जैसे का उद्धार हो गया। तो अगर आप सचमुच भगवान हरि का नाम, हरि को ही लेकर के अगर करेंगे तो उसका फल की तो अनंत कोई कह नहीं सकता, कोई वखान नहीं कर सकता। हमारी भक्ति के आचार्यों में 12 आचार्य हैं, ब्रह्मा विष्णु स्वयंभू मनु विभीषण भीष्म आदि, बलि प्रहलाद, ये सब भी नाम का कीर्तन करते हैं। कीर्तन प्रधान भट्ट हैं, भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन नाम की महिमा को ठीक ठीक ये भी नहीं जानते। ऐसे समझे, आपको एक उदाहरण से समझाऊं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है। एक परिवार था, तो एक वृद्धा थी, बहुत भक्ति करती थी। उसके 2 पुत्र थे। एक तो भगवान का बड़ा भक्त था और खूब बहुत बड़ा नगर सेठ था, लेकिन दूसरा जो बालक था उसका मन पूजा में नहीं लगता था। वो मित्रों के साथ चोरी आदि करना, जुआ आदि खेलना, शराब आदि पीना, हर एक प्रकार का गलत कार्य वो कर लेता था। घर में 15-15 दिन तक नहीं आता था। लेकिन माँ की चिंता लगी रहती थी कि बड़ा भक्त परिवार है, लेकिन एक परिवार का ऐसा सदस्य है, अब चाहे बेटा कैसा भी हो, लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने बालक को हमेशा प्रेम करती। माता पिता के लिए तो बालक उसे समझाएंगे बुझाएंगे, लेकिन क्या करे अगर उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो फिर वो भी बेवश हो जाता है, कि जैसा इसका जीवन। तो एक उस बुढ़िया के परिवार में प्राय एक संत आया करते थे और कई कई दिन तक प्रवचन चलता था। और जब तक प्रवचन चलता था और उसके घर में वो संत रहते थे, वो छोटा वाला लड़का कभी नहीं आता था। एक दिन अचानक से संत जी आ गए और बताकर नहीं आए तो बुढ़िया रो रही थी। तो संत जी ने पहली बार उसे रोते हुए देखा, पूछा कि मैया तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, भजन करते हुए देखा, आज रो क्यों रही हो? तो उसने बताया, महाराज आपको पता है कि मेरा एक बड़ा बेटा है, लेकिन आप नहीं जानते एक छोटा भी है, बड़ा अपराधी है, 15-15 एक महीने तक नहीं आता, प्रभु का नाम तो क्या कभी भक्ति में नहीं बैठता, गलत गलत काम करता है। तो ये देख करके संत ने कहा तेरा बेटा कहाँ है? बोले आज शाम को आने वाला है। तो कहा कि मेरा मत बताना कि मैं आया हूं। उसने कहा ठीक है। संत जी कमरे के अंदर बैठे रहे। अब वो छोटा लड़का आता है, मैया बड़े प्रेम से खाना खिला रही थी। खाना खाते ही संत जी एकदम कमरे से बाहर आए, उसका हाथ पकड़ लिया। उसे कहा क्यों रे, क्यों नहीं आता तू हमारे प्रवचन में? बोला मुझे नहीं प्रवचन अच्छे लगते, हाथ छोड़िए मेरा।
कहते नहीं 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 छोड़ेंगे, बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा। संत जी ने एक थप्पड़ दिया उसके, बोल राम। वो लाल पीला हो गया, ये कैसी बात हुई, नहीं बोल रहा, कोई जबरदस्ती है मेरे ऊपर। संत जी ने दूसरा हाथ इस हाथ से पकड़ के इधर से भी लगा दिया, महाराज बोल राम। अब घर वाले सब महाराज वो बड़े तेज तेज चिल्लाने लगा, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। संत जी ने एक और लगा दिया, बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा राम। संत जी ने हाथ छोड़ दिया, तू बोल चुका है। लेकिन अब कोई तुझसे पूछे, क्योंकि जब मारा उसने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा राम, तो वो राम बोल चुका था, ना चाहते हुए भी उसके मुख से राम निकल गया। संत जी ने हाथ छोड़ दिया, बस यही निकलवाना था। अगर तो तुझसे कोई पूछे कि ये राम नाम तूने लिया, इसकी महिमा क्या है, तो तू बताना मत। वो कहने लगा ये बाबा पागल है। वहां से उठ करके भाग गया और अपनी मां से कह के गया अब नहीं आऊंगा। किसी दुर्घटना में उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे, क्योंकि अधर्मी था, गलत कार्य किए थे, धर्मराज के पास ले जाया जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा रखता है और बोलता है कि इसने ये ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई गलत कार्य नहीं जो इसने नहीं किया, उसकी सजा ये है। लेकिन प्रभु एक जगह इसने ना चाहते हुए भी अपने आप अनायास इसके मुख से राम नाम निकल गया है। तो धर्मराज ने पूछा उसका पुण्य क्या है। बोले उसका पुण्य तो आपको पता होना चाहिए प्रभु, मैंने तो आपको बताया है, अनायास निकला, इसने कोई जानबूझकर नहीं लिया वो नाम, प्रभु की चाह करके नहीं लिया। धर्मराज ने कहा चलो इसी से पूछ लेते हैं। अपराधी को बुलाया, तुम जानते हो तुमने राम नाम लिया है, तुमने उसमें मन नहीं लगाया था, तुमको पता है, अपने आप तुम्हारे मुख से निकल गया। उसने कहा हाँ ऐसा हुआ था। तो तुमको पता है राम नाम की महिमा क्या है जो अनायास लिया गया हो, अपने आप बिना मन किए जो ले लिया जाए उस राम नाम की महिमा, क्या तुम्हें दिया जाए उसका पुण्य। तो उसे याद आ गया संत की बात, बताना नहीं अगर कभी कोई तुमसे पूछे। उसने कहा मैं क्या जानूं, नाम मैंने अपने मन से थोड़ा ना लिया था जो मुझे पता होगा, तुम जानो, तुम्हारा काम नरक में भेजना है नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजना है स्वर्ग में, पर मुझे यहाँ से रफा दफा करो, काय को खड़ा कर रखा है। चित्रगुप्त कहते प्रभु अनेक अनेक नरकों की यातनाएं इसके लिए, लेकिन अगर हमने से बिना इस राम नाम के एक पुण्य का प्रताप इसके इस जीवन में के कर्म में छुपा हुआ है और हम नहीं जानते, अगर हमसे थोड़ा बहुत भी गलत हो गया तो आपके धर्म पर शंका आ जाएंगी, संकट आ जाएंगे। धर्मराज कहते हैं नाम की महिमा को महादेव भली भांति जानते हैं, हम महादेव के पास चलते। वो तो रात दिन ही राम नाम रटते हैं। महादेव के पास गए, धर्मराज गए, वो अपराधी को भी ले गए, चलो साथ में। महादेव जी के पास जाता है तो महादेव जी से धर्मराज कहते हैं महाराज आप रात दिन प्रभु का नाम लेते हैं, मैं आपके दर्शन करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी चिंता का विषय लेकर आया हूँ। ये अपराधी है, पापी है, इसने कभी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अनायास जबरदस्ती कोई इसे कहलवा रहा था और इसके मुंह से अपने आप निकल गया। तो राम नाम की महिमा हम जानते हैं, लेकिन बिना मन से लिए अनायास निकल जाए राम नाम, उसकी महिमा क्या है। महादेव जी बड़ी शंका में पड़ गए, कहने लगे कि मैं रात दिन प्रभु का नाम लेकर, राम का नाम लेकर विश्राम की अनुभूति करता हूं, लेकिन अनायास जिसने मुख से राम नाम लिया उसके विषय में नहीं पता। आप ब्रह्मा जी से पूछें। ब्रह्मा जी के लोक में जा रहे थे कि अचानक से नारद जी मिल गए रास्ते में। अब वो तो नारायण नारायण नाम रटते, उनसे पूछा गया तुम्हें पता है? बोले नहीं, लेकिन जिज्ञासु हैं, हर चीज को जानने की ललक है नारद जी में। उन्होंने कहा आप पूछने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ। तो आगे आगे महादेव, पीछे पीछे नारद जी, उनके पीछे यमराज और उनके पीछे वो पापी गए ब्रह्मा जी के पास। उनसे ही पूछा आपको पता है? उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस विषय में मैं जानना चाहूंगा। तो सबने कहा क्यों ना एक काम करें, जिसका नाम है उसी से पूछ लिया जाए, वही बता देंगे। इतना सुनते ही वो अपराधी कहता है आप लोगों ने तो मुझे तमाशा बना के रख दिया, जहां तहां घुमाए जा रहे हो।
नहीं पता चल रहा, कभी कहीं ले जा रहे हो, कभी कहीं ले जा रहे हो, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए अब कोई वाहन मंगाओ तब जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये मृत्यु लोक नहीं है जो तेरे लिए साधन और कार गाड़ी आएंगी, बोले कुछ भी चलता हो आपके वो मंगाइए, पर मुझे तो ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर पालकी मंगाई गई, जाकर के मेरा धम्म सीना पालकी में बैठ गया, पर्दे लगा लिए। अब जब बहुत देर हो गई क्योंकि कार थे नहीं, तो ये बाहर निकल गया, कहता है क्या कर रहे हो, अभी तक मुझे लेके नहीं गए। महादेव, शिव, यमराज, नारद एक दूसरे को देखते हैं, तो ये पापी कहता कर क्या रहे हो एक दूसरे को, आप चारों ही उठा लो ना, क्या करोगे भी क्या, लेके जा रहे हो वहां पर। अब जब देखा कोई है नहीं और हमें जानना भी है तो चलो इसको लेके ही चलते हैं। एक एक जगह लग गए महाराज, बैठकर बीच में अपराधी ये पापी जा रहा था पालकी में, आगे आगे शिव, ब्रह्मा जी, नारद, यमराज लगे हैं। वैकुंठ के धाम पे जैसे दरवाजे पर पहुंचे महाराज, हरि पार्षदों ने देखा, सोचा कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा रहे, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। हरि पार्षदों ने दुंदुभी बजाई और जैसे सूचना पहुंची प्रभु के पास कि स्वयं कोई बहुत बड़ा महान आत्मा आ रहा है जिसके लिए ब्रह्मा, शिव आदि पालकी में बिठाकर लेकर आ रहे, तो हरि दौड़े। और हरि दौड़े तो जैसी पालकी रखी, ठाकुर वो बाहर निकला, प्रभु ने हृदय से लगा लिया। अब सब असमंजस में, हम इसे ढोकर लेकर आए और आनंद इसके, हमसे कोई पूछा ही नहीं जा रहा। पूछा, कहा प्रभु रुके रुके, आप नहीं जान पा रहे हैं, हुआ ऐसा है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसने हमेशा गलत कार्य किए हैं, बड़ा पापी इंसान है, लेकिन हम चारों इसलिए इकट्ठे हुए और आपके पास इसलिए आए हैं, ये आना नहीं चाह रहा था तो पालकी में बिठाना पड़ा। इसने अनायास अपने जीवन में जबरदस्ती किसी ने नाम लिवाया था, लेकिन ये लेना नहीं चाहता था, अचानक मुंह से निकल गया, तो उस नाम की महिमा का फल क्या है जो उसको दिया जाए, आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप ही का नाम है। तो प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने कहा इससे बढ़कर क्या महिमा होगी, इस अपराधी को यमलोक से निकालकर तीनों सब मिलकर के, चारों मिलकर बैकुंठ तक छोड़कर आ रहे हैं, इससे बढ़कर महिमा क्या होगी कि धर्मराज लगे हैं, नारद लगे हैं, शिव लगे हैं, ब्रह्मा लगे हैं और पालकी पर लेकर बैकुंठ तक छोड़ने आए हैं, यही इसकी महिमा। अब आप जा सकते हैं, ये यहीं का वासी हो गया, इसने त्रिदेवों का दर्शन कर लिया, इससे बढ़कर और क्या होगा। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया जब उसकी इतनी महिमा, तो सीधे अगर आप साक्षात हरि के नाम को ले लेंगे प्रेम से तो उसकी कितनी महिमा होगी। तो यहाँ पर नाम की बड़ी महिमा, इसलिए कलयुग में हरेर नाम अपि केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्य था। कलयुग में केवल और केवल भगवान ने अपनी शक्ति किसी भी जगह नहीं दे रखी। कहां पर दी है? भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस कलयुग में नाम को दे रखी है। इसलिए जो प्रभु का नाम गाएगा, लेगा, उच्चारण करेगा, उसके साथ साक्षात हरि है, क्योंकि नाम के अंदर भगवान है। विग्रहों के अंदर तो हम प्रतिष्ठान करते हैं, लेकिन नाम तो स्वयं में प्रतिष्ठित है, क्योंकि प्रभु ने अपनी सारी शक्तियां उसे दे रखी हैं, स्वयं नाम में जाकर छुप गए हैं। इसलिए कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। कलयुग में अनेकानेक प्रकार के दोष हैं, लेकिन एक गुण है कि अन्य युगों में तपस्या से भी जो कार्य प्राप्त नहीं होते थे, फल प्राप्त नहीं होता था, वो केवल नाम में मिलते हैं। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है, सारे पापों को नष्ट कर देता है, जलाकर खाक कर देता है। पर नाम के प्रति जब विश्वास हो जाता है तो फिर हरि प्रकट हो जाते हैं। फिर प्रहलाद की कथा आती है, किस प्रकार नाम में विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान का दर्शन नहीं किया था, लेकिन नाम में निष्ठा थी, नाम में प्रेम था, विश्वास था कि ये मेरे साक्षात हरि का नाम माना कि हरि ही साक्षात मेरे साथ हैं, तो पिता क्या बिगाड़ेगा। तो फिर कुछ ना बिगाड़ सका हिरण्यकश्यपु। मारने के लिए दौड़ा, हे ध्रुवनीत मंदात्मनम कुल भेद कराधम।
कहाँ है तेरा वो जगन्नाथ जिसके बल पर तू जीता है? तो बता दिए वो तो हर जगह कहाँ नहीं है। पिताजी वो तो आपके पीछे खंबे में, आप में है, तो खंबे की ओर दौड़ा मारने के लिए, लेकिन वो खंबे को छूता उससे पहले स्वयं ठाकुर जी ही प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। बोलिए नरसिंह भगवान की। और प्रहलाद जी पर कृपा की है। यहाँ पर आगे कथा मनवंतरों की आती है। मनवंतरों की कथा में गजेंद्र नाम के हाथी पर प्रभु ने कल कृपा की है। यहाँ प्रभु का नाम हरि पड़ा। हरि माने जो कष्टों को हरने की सामर्थ्य रखते हैं। आगे कथा समुद्र मंथन की आती है, जिसमें भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया, धनवंतरी अवतार धारण किया, उसी में मोहिनी रूप धारण करके अमृत छीनकर दैत्यों से देवताओं को पिलाया। फिर देवताओं का और असुरों का संग्राम हुआ, फिर से युद्ध हुआ, क्योंकि देवता अमृत पी चुके थे और असुरों को लगा कि इन्होंने हमारे साथ कपट किया है, तो युद्ध करने के लिए दौड़े। और उस समय असुरों का नेतृत्व राजा के रूप में प्रहलाद के पोते बलि कर रहे थे। तो देवराज इंद्र के हाथों बलि मारे गए, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज संजीवनी मंत्र जानते थे। वो मृतक बलि के शरीर को राजधानी ला करके उसको संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया। देवताओं का दैत्यों ने अपना गुरु शुक्राचार्य जी को बस इसी कारण से बनाया था, क्योंकि भगवान शिव की बड़ी कठिन आराधना की थी। तो भगवान शिव से वरदान मांगा था संजीवनी का। आपको शायद पता है, कहा जाता है कि मदिरा पान करने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते, तपस्या नष्ट हो जाती। कारण क्या था? ये असुरों के साथ शुक्राचार्य जी भी मदपान करते थे, लेकिन शुक्राचार्य का श्राप था मद्यपान के लिए बाद में, क्योंकि संजीवनी मंत्र के ज्ञाता थे शुक्राचार्य और उनके अलावा कोई जान नहीं सकता था। तो जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी, उन्होंने अपने पुत्र कक्ष को शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र सीखने के लिए भेजा। देखिए एक ब्राह्मण के अंदर किस प्रकार का गुण होना चाहिए, ये शुक्राचार्य के जीवन से पता चलता है। जब बृहस्पति जी के पुत्र कक्ष शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य ऋषि के पास आए, तो बिना मतभेद किए हुए कि ये देवताओं के पक्ष के देव गुरु का पुत्र है, इस भावना से ने अपना शिष्य समझ करके उसे संजीवनी मंत्र की बिना सोचे समझे ही दीक्षा दे दी। असुरों को पता चला तो उन्होंने कक्ष को मार दिया, लेकिन संजीवनी मंत्र से गुरु शुक्राचार्य ने दोबारा से जीवित करके उसे फिर से संजीवनी मंत्र दे दिया। अब कक्ष को बाहर तक राजधानी तक छोड़कर आए और कहा तुम चले जाओ, लेकिन असुरों को कहां सहन था कि अगर संजीवनी मंत्र बृहस्पति जी के पास चली गई तो हमारे पास बचने का कोई आधार ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, कक्ष को मार के और उसको जला करके रात्रि में शुक्राचार्य जब मदपान कर रहे थे असुरों के साथ, उसी शराब में मिलाकर उन्हें पिला दिया। अब ब्रह्म हत्या लग चुकी थी उन्हें, लेकिन शुक्राचार्य त्रिकालज्ञ थे। सुबह जब मदपान के नशे से बाहर हुए, नित्य कर्म करने के लिए उठे, तब उन्हें अपने गर्भ में आभास हुआ कि किसी ब्रह्म की हत्या मुझे लग चुकी है। उन्होंने ध्यान से देखा तो कक्ष की अस्थियों की वो राख उनके पेट में थी। तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने मद्यपान करने के बाद अबुद्धि मेरे अंदर घर कर गई और मैंने ये बिल्कुल भी ना सोचा कि ऐसा कुछ होगा। मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने संजीवनी मंत्र अंदर ही कक्ष को जीवित करके संजीवनी मंत्र से अंदर ही उसे शिक्षा दी और कहा पुत्र मेरी कुक्षी फाड़ कर बाहर निकल आना और फिर मुझे जीवित कर लेना। कक्ष ने ऐसा ही किया, कुक्षी फाड़ कर बाहर निकल आया और बाद में अपने गुरु को जीवित कर दिया। लेकिन उस समय शुक्राचार्य ने मदपान करने वाले सबको श्राप दे दिया कि जो भी आज से मदिरा का पान करेगा उसके जीवन से तेज, तपस्या, ज्ञान
विवेक सदा सदा के लिए चला जाएगा, उसके जीवन से पुण्य चले जाएंगे। इसकी वजह से वो श्राप हावी हो गया। मदपान करते ही व्यक्ति का विवेक चला जाता है। वो कहा जाता है, हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है आजकल क्रिश्चियन स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड या जो भी, उनमें पढ़ाया जाता है कि हम जो हमारे पूर्वज थे वो करोड़ों साल पहले आदि मानव थे, बंदर थे। कौन थे? यही पढ़ाया जाता है, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। कौन थे हम? हमारे जो हम लोगों का तो बताया जाता है कि मनु महाराज की संतान है। भैया ब्रह्मा जी से मनुष्य पैदा हुए, उनसे हम नहीं मानते, बंदर हैं हम। आप में से कोई मानता हो तो वो बात अलग है। तो ऐसे पाश्चात्य दर्शनकार बोलते हैं कि करोड़ों साल पहले मनुष्य पहले बंदर था। इस बात को आज के कुछ वैज्ञानिकों ने असत्य साबित किया कि अगर पूर्व के मनुष्य बंदर थे तो आज के बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन पाए। चले वो बात उनकी है, लेकिन कभी कभी मुझे शंका होती है, वाकई बंदर तो नहीं थे। अब पूछो कैसे? कि उस बंदर तक की यात्रा करते करते मनुष्य को इंसान बनना पड़ा, लेकिन एक इंसान को यदि शराब पिला दी जाए तो वो 5-10 मिनट के अंदर ही बंदर बन जाता है। महाराज 5 मिनट नहीं लगते, पीते ही महाराज यहाँ पढ़ वहां पढ़, और किसी को क्या सुना, घर में बवाल मचा, ये फेंक वो कर, ऐसे काम करते हैं। ये बंदरों की तो इधर उधर उछल कूद मचाना, हंगामा करना। कभी वृंदावन जाए तो देखे बंदरों की उछल कूद, आतंकवाद। इधर पेड़ पर जाकर के किसी के घर में गुजरना, कपड़े फाड़ देना, चीजें चुरा के ले जाना, फिर फेंकना, ऐसा उत्पात मचाते हैं। तो मुझे कभी कभी शंका होती है, कहीं वाकई तो महाराज ऐसा नहीं था। कहने का तात्पर्य यही है कि नशा कितना ज्यादा हानिकारक है कि व्यक्ति उसके नियंत्रण में हो जाता है। जरा विचार करें, कथा में बैठे और किसी को सिगरेट और बीड़ी पीने की ललक है, तो कथा अच्छी चल रही हो लेकिन बीड़ी जी कहेंगी चलो चलो एक गस मार करके आते हैं। बस 5 मिनट की तो बात है, बस पंडाल से बाहर निकलेंगे, बस पी करके अभी आए। अच्छा जरा विचार करें, हमारा ये शरीर कितने केजी का है, कितना वेट होगा? 50, 55, 60, 80। 1.5 इंच की सिगरेट खींचकर इतने बड़े शरीर को लेके जाती है महाराज बाहर। कौन बड़ा है, सिगरेट या आदमी? बीड़ी या आदमी? बीड़ी बड़ी है हमारा, सिगरेट बड़ी है। इतने बड़े आदमी को हमारा खुद ढोकर लेकर जाती है बाहर तक। तो कहने का यही है सीधा साधारण सा कि भगवान ने हमें सुंदर मंदिर दिया है, इसे शमशान ना बनाएं, इसे अनाप शनाप ना खाएं। ये मंदिर है, आप जैसा इसे रखेंगे ये वैसा ही आपका साथ देगा। इसे बिगाड़ेंगे तो यही आपको बिगाड़ देगा, आपकी मति नष्ट कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेगा, आपके व्यवहार को गंदा कर देगा। और इसको मंदिर बना लेंगे तो यही आपको परम पवित्र बना देगा, आपके सहज स्वरूप को प्रकट कर देगा। देहो देवालयम प्रोक्तम, ऐसा कहा गया, ये देही देवताओं का मंदिर के समान है। भगवान ने, आप तो जाकर के मंदिर बनाएंगे, भगवान ने चलता फिरता मंदिर आप ही के अंदर बनाया है। जिस घट में केवल वही विराजमान, वो परमात्मा स्वतः विराजमान रहता है। तो इसे गंदा ना बनाए। भगवान ने हमें जिस तरह से बनाया है उसी तरीके से चलें, अनाप शनाप ना खाएं। मांस मदिरा का बड़ा भक्षण करते हैं हम, जो कि गलत है। अगर किसी जीव को कष्ट देकर के और फिर हमारे प्राणों की पूर्ति हो रही है तो याद रखिएगा भोगना पड़ेगा आपको। हमारे ये नहीं कहा जाता कि स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, वो तो फल के बाद आप भोगेंगे भोगेंगे, लेकिन आपको अवश्य संकेत किया जाता है, सचेत सावधान किया जाता है, अगर ऐसा करोगे तो ये परिणाम है।
गलत करोगे, गलत खाओगे, किसी को कष्ट दे करके, मार करके। अरे भगवान ने हमारे शरीर के लिए अन्न दिए हैं, फल दिए, साग सब्जियां दी हैं, उन्हें खाएं। क्यों किसी की हत्या करके, किसी के घर को बेघर करके? फिर हम में दया किस बात की, किस बात के इंसान हम श्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं? मुझे नहीं समझ आता। अरे हमारा स्वभाव तो इतना कि जीवों को भी कष्ट हमसे ना हो, लेकिन बेचारे अपने प्राण बचाते घूमते मनुष्यों से। इससे बढ़कर और क्या होगा? भगवान ने ये गाड़ी दी है, जैसे डीजल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो ही चलेगी, पेट्रोल डाल दिया ना बंद हो जाएगी। भगवान ने अन्न की गाड़ी दी है तो ना मांसाहार करें, नहीं तो कोरोना जैसे वायरस से होंगे महाराज। आजकल चल रहा है ना इंडिया में, कई अपने भारत में भी अगर आप देखें, बाहर के देशों विदेशों में तो हो ही रहा है। पाकिस्तान जैसों में 20 लोग चाइना से आए हैं तो वो कोरोना वायरस से प्रताड़ित है। भारत के अंदर भी ऐसे कई लोग मिले जो कोरोना वायरस से की संदिग्ध हालत में पाए गए हैं, ऐसे लक्षण उनमें पाए गए हैं। ये सब कहां से आए? मांसाहार से आए हैं। मांसाहार करते हैं, अनाप शनाप कुछ भी खा लेते हैं। और याद रखिए, जिन पक्षियों को, पशुओं को आप खा रहे हैं, क्या पता उन्हें किस प्रकार की बीमारी हो, और बीमारी की वजह से क्या होगा? वही चीजें आप में और आपके द्वारा असंख्य जीवों में फैल जाएगी। और प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई अपराध ही नहीं है वो भी मारा जाएगा। इतना खतरनाक है कि वो श्वास से तुरंत दूसरे में चला जाएगा। इसलिए जिसको भी पता चल जाता है कि इसके अंदर ये लक्षण है, उसे बिल्कुल बंद कर दिया जाता है कि हवा तक बाहर ना जाए, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। अभी किसके कारण हुआ है? गलत खान पान के कारण। खान पान को भी से सुधारें। आप बताइए कि कभी भी कोई ऐसे वायरस आए, तरह तरह के 1984 में भी आया था, कुछ सालों पहले भी आया, अब ये आया है, तो ये आते रहेंगे। लेकिन कभी आपने देखा कि कभी भी ये कहा हो कि भैया ये बीमारियां आई हैं, आप साग सब्जी अन्न आदि खाना बंद कर देना? नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा आप सब्जियां ज्यादा खाएं, आप फल आदि का भक्षण ज्यादा करें, बल्कि आपको निषेध किया जाएगा, आप मांसाहार बिल्कुल ना करिएगा। ऐसे समय में मांसाहार आपके लिए खतरनाक साबित होगा। क्यों? क्योंकि उसी से देन है। इसलिए ऐसा ना करें, किसी को कष्ट ना दें। भगवान ने जब हमें उस लायक नहीं बनाया, अगर आप देखें पशुओं को, कि एक शेर अगर कुछ खा लेगा, क्योंकि उसको भोक्ता योनि बनाई गई है। अगर शेर दिन में 10 बार भी शिकार करे तो उसे पाप नहीं लगने वाला, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी बनाई गई है, वो अन्न नहीं खा सकता। लेकिन हमारी प्रकृति ऐसी नहीं बनी है, उनकी हर चीजों में अलग है। हम शाकाहारी कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। हमारे लक्षण जो है, शरीर का ढांचा जो, वो बिल्कुल शाकाहारियों की तरह, मांसाहारी नहीं है। मांसाहारियों की बहुत अलग श्रेणियां हैं। उनकी आंतें बहुत छोटी होती है कि उन्हें पचा करके तुरंत की तुरंत बाहर निकालना होता है, और हमारी आंतें बड़ी हैं। हमारी हर चीजें बड़ी, हमारी हर चीजों में बदलाव है उनकी अपेक्षा। उनके दांत अलग होते हैं, जबड़े अलग होते हैं, हमारे सब अलग है। यहाँ तक कि हम पानी पीते हैं तो वो जो मांसाहारी होंगे वो चाट चाट कर पिएंगे, और हम सोख कर पानी पीते हैं, होठ से पानी पीते हैं ना। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? चाट कर पानी पीते हो, होठ से पानी पीते हैं ना। चाटने की नहीं है सामर्थ्य। लेकिन मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, जब उन्हें अपना तापमान, ज्यादा गर्मी लगती है तो अगर उन्हें तापमान अपना नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल करना है, तो अपनी जीभ को बाहर कर लेते हैं ना।
जितनी ज्यादा जीभ बाहर निकालेंगे उतना ही ज्यादा वो अपने आप को नियंत्रण रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं अपने शरीर को। आप क्या करते हैं? शाकाहारी प्राणियों में भगवान ने पसीने को पैदा किया हुआ है कि जब उन्हें अगर अपने शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो उनके शरीर में से पसीना निकलेगा और अंदर का तापमान एकदम ठीक हो जाएगा। आप किस में आ रहे हैं? जीभ निकाल कर कंट्रोल करने वालों में से हैं, या अपने आप भगवान ने आपको इस प्रकार का बनाया हुआ ढांचा आपका तैयार किया कि आप उस लायक नहीं हैं, फिर भी खाएंगे तो आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, और ये सच्चाई है। इसलिए ऐसा कोई भी खान पान ना करें। वैज्ञानिक तक देख लीजिए कि हम उस लायक नहीं हैं, और आध्यात्मिक तक देख लीजिए कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको भुगतना पड़ेगा। गांधारी ने भुगता, वो तो प्रमाण है साक्षात। 100 बालक थे उनके कौरव, कि ऐसी मां कौन होगी जिसके 100 बालक उसके समक्ष मारे गए। जब गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा कि मेरा इकलौता पुत्र दुर्योधन बचा है, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा आपके साथ जब विवाह हुआ, मैं चाहती हूं मेरे पुत्र को मैं अपनी आंखों से पहली बार देख लूंगी, उसका शरीर लोहे के समान हो जाएगा, कोई नहीं मार सकता उसे। धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी। गांधारी पट्टी खोलकर जा रही थी। इतने दिनों बाद सब कुछ देखा था तो पास में बेर लग रहे थे, लेकिन ऊंची डाली थी तो वहां शव पड़े हुए थे, युद्ध हुआ था। उन्हीं शव पर चढ़ करके बेर खा रही थी और पता भी नहीं था जिन शव पर वो बैठी हैं, जीव ने इतना ललायत कर दिया था कि वही शव उनके पुत्र हैं। जब बाद में पता चला तो वो बेर छूट गए, हाथ कांपने लगे, रोने लगी और पूछा क्या अपराध था मेरा हे कृष्ण जो 100 पुत्र मेरे मारे गए। तब प्रभु कहते हैं, मां बिना कर्म के किए हुए व्यक्ति को फल नहीं मिलता, किया होता है तभी व्यक्ति भोगता है। बोले मैं अपने जीवन के 100 जन्मों को अपने इस वर्तमान शरीर से देख सकती हूँ, एक पाप नजर नहीं आता जिसका इतना बड़ा घातक स्वरूप मुझे परिणाम में मिला है। किस पाप की सजा है? प्रभु ने कहा कोई 100 ही जन्म थोड़ी ना हुए हैं आपके, आप केवल 100 जन्म देख सकते, लेकिन मैं आपके अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण प्रतिपल को देख सकता हूं। आपने एक जन्म में, आप राजा की कन्या थी, आपको सिर दर्द की बड़ी समस्या थी, तो आपके पिता ने अनेक वैद्यों से आपकी औषधि उपचार आदि करवाए, लेकिन आपको लाभ ना हुआ। तो एक हकीम आए और उन्होंने कहा कि मैं औषधि तैयार करूंगा, लेकिन उसमें हिंसा है। पूछा गया क्या हिंसा है? कुछ केंचुए मारे जाएंगे। तो आप दोनों ने स्वीकृति दे दी। 100 केंचुए मसल करके उनका अर्क निकालकर उस चीज में मिलाकर आपके माथे पर लगाया गया। आपका दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन वो 100 केंचुओं का जो तुम्हारे कार्य से जिनके प्राण गए थे, उसके लिए वे 100 केंचुए तैयार थे अपने उस परिणाम को भोगने के लिए जो आपने किया था। तो ये सोच करके तुम्हारे पुण्य इतने थे कि इतने जन्मों जन्मों तक वो अपना बदला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी जन्म है मां, इसलिए वो इस बार पुत्र बनकर आए हैं। वह तो मर गए और मरकर प्रसन्नता से अपने बदले को पूर्ण करके प्रसन्न हैं, लेकिन तुम्हें दुख लग रहा है क्योंकि वो तुम्हारे इस जन्म में पुत्र थे। कहने का तात्पर्य ये है सीधा साधा सा कि अगर आप कुछ भी करते हैं गलत और किसी के प्राण आपकी वजह से गए हैं तो उसको भोगना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है। यदि आपने कर दिया, कुछ हो गया आपसे अपराध, आपको नहीं पता था, लेकिन जब पता चल जाए और आपको लगे अब ये गलत है, तो प्रभु से क्षमा मांग करके कभी ऐसा दोबारा ना करेंगे, तो प्रभु क्षमा भी कर देते हैं कि उसने नादानी में ऐसा किया। बल्कि क्षमा योग्य अपराध नहीं होता, लेकिन प्राचीन वरही ने भी ऐसा किया। भागवत कथा में वर्णन आता है
कि उसने अनेकानेक नर बलि दी यज्ञों में, पशु बलि दी। नारद जी बड़े उसको देखकर रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुमने जिनको अकारण ही मार दिया भगवान का नाम लेकर के, ये सारे के सारे तुमसे वैर लेंगे। उसे विश्वास ना हुआ तो नारद जी ने अनेकानेक, जो उसने लाखों लोगों की हत्याएं की थी, सबको दिखा दिया। वो क्रोध भरी दृष्टि से बदला लेने के लिए देख रहे थे। तब तो ये डर गया कि मेरे से ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूं प्रभु। तब प्रभु ने कहा, बस सीधा साधा सा उदाहरण है कि तुम हरि की भक्ति में लग जाओ, हरि से क्षमा याचना मांगकर ये यज्ञ आदि हिंसात्मक कार्य बंद कर दो। तो उसी प्राचीन वही का आगे जाकर कल्याण हो गया। इसलिए गलत ना करें। तो यहां पर शुक्राचार्य ऋषि ने इनको कहा, यज्ञ करो, यज्ञ से अगर तुमने 100 यज्ञ कर ली तो तुम इंद्र बन जाओगे। इन देवताओं को बिना लड़े ही तुम पर सारी शक्तियां आ जाएगी। बलि ने ऐसा ही किया, त्रिलोकी को जीत लिया। देवताएं इधर उधर फिरने लगे, भटकने लगे, तो देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया, जिससे भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्री वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। बलि राजा से मांगने के लिए आ रहे हैं, हमारे बीच में भी वामन भगवान आएंगे, लेकिन सब बैठकर दर्शन करेंगे। तो आए बड़े भाव के साथ, वामन भगवान जा रहे हैं बलि राजा के दरवाजे और हम भी चलें। आई बहार हंसते हंसते, हाँ आई बहार हंसते हंसते, आया सांवरा सलोना हंसते हंसते, आया सांवरा सलोना हंसते हंसते, आया सांवरा सलोना हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवरा सलोना
जय हो। आज सीधे जाकर बलि राजा के यहाँ पहुंच गए। बलि राजा ने बड़ा महाराज प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आज बामन भगवान को देखा बलि राजा ने तो नतमस्तक हो गए। महाराज आप जैसा नन्हा सा ब्राह्मण हमने नहीं देखा। अब भगवान बनाकर ही छोटा सा रूप आए थे। कितने प्यारे से हमारे बामन भगवान, एक अंगुल इतना होता है। बामन अंगुल के थे तो आप लगा सकते हैं कितनी ऊंचाई होगी। एक अंगुल कितना होता है? इतना होता है एक अंगुल। बामन अंगुल के थे 52, इतने अंगुल के थे महाराज। तो भगवान एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, खड़ाऊ, आसन, डंडा सब लेकर महाराज कभी कुछ छूट जाता, कभी कुछ पकड़ लेते, कभी कमंडल छूट जाता तो पीछे से लोग जाकर उनके हाथ में थमा देते। कहीं कुछ पटक रहा है, कभी कुछ उठा लेते हैं। तो ऐसी प्रभु ने लीला रचाई कि सब भ्रमित हो गए। प्रभु को देखते देखते सब निहाल हो रहे थे। बलि राजा ने कहा इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आए लेकिन आपके सामने सब फीके हैं। महाराज मुझे कृतार्थ करिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अब प्रभु से बड़ा चतुर कौन है? प्रभु कोई आटा दाल चीनी थोड़ा लेने आए महाराज, त्रिलोकी का राज लेने आए, अपने भक्त को कृतार्थ करने आए हैं। तो प्रभु ने कहा देखो राजा, अब कोई नन्हा सा बालक कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें करे तो आश्चर्य होता है। जहां बड़ों के पास उतने शब्द ना हो और एक नन्हा सा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो। बलि राजा से कहा राजन तुम्हारे अंदर जो ऐसी उदार वृत्ति है ये क्यों ना हो? क्योंकि आपके बाबा प्रहलाद, आपके पिता विरोचन ब्राह्मणों कितने बड़े भक्त कि इंद्र से उन्हें बदला लेना, इंद्र को बदला लेना था तो इंद्र मारकर नहीं ले सका तो उसने क्या किया? ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हारे पिता के पास विरोचन के पास गया और उनसे कहा महाराज आपका शरीर मुझे दान में चाहिए। और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कि ये इंद्र है, कपट रूप धारण करके आया है और अपना शरीर उसे सौंप दिया, खुद भगवान में लीन हो गए। ऐसे पिता की संतान हो तुम, तो तुम्हारे अंदर जो ब्राह्मण भक्ति है वो कहीं ना कहीं वंश की परंपरा से है। अब कोई अपनी कीर्ति की इतनी बड़ी बड़ाई कर सुन ले तो क्या होगा? वो कहते हैं ना हमारा प्रशंसा सबसे बड़ी मीठी मिठाई होती है। इंसान को जब अगर मिल जाए अपनी प्रशंसा किसको प्रिय नहीं होती? कोई आपकी तारीफ करे तो आप चाहे कहीं भी कितने जरूरी काम में जा रहे हो महाराज, अगर किसी ने तारीफ कर दी तो बस आप सुनने के लिए बैठ जाएंगे। और अपने बखान कई तो ऐसे होते हैं, अगर कोई उनकी तारीफ कर दे भैया आप ऐसे, तो खुद अपने मुंह से महाराज अपनी बड़ाई करना आरंभ कर देते हैं। अरे हमने ये किया ये किया, आपको पता है? आपको तो एक बात पता ही नहीं होगी हमने ये भी किया था। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बड़ाई खुद ही स्वतः करने लग जाते हैं। पर निंदा महाराज जितनी सुंदर लगती है उतनी ज्यादा व्यक्ति को अंधकार में डाल देती है। तो इसलिए कहा भी गया बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो मोल। आप अपने मुख से बड़ाई मत करिए, आपके कर्म आपकी बड़ाई करनी चाहिए कि जब आप ऐसे कार्य करो तो दूसरे अपने आप मुख से बोल पड़े अरे भैया वो व्यक्ति कितना अच्छा, उसकी बात तो बस पूछो ही मत। क्योंकि हीरा कभी नहीं कहता भैया मेरा मूल्य 1 करोड़ का है, क्योंकि वो बड़ा है। अपने आप जौहरी पता लगा लेंगे महाराज, अपने आप पता लगा लेंगे। तो कहने का बस इतना सा ही उदाहरण है कि यहां बलि राजा को जब प्रशंसा अपनी सुनी तो बड़े अत्यधिक ज्यादा ललायत हो गए। महाराज आज तो आपको कुछ लेना पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा नहीं हम संतोषी ब्राह्मण है, आप हमको भिखारी मत समझ लीजिएगा। बस आपको बस हमारे मन की इच्छा जागृत हुई कि इतना बड़ा ब्राह्मण भक्त है, कोई इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, त्रिलोकी का राजा है, जरा देख कर आते कैसी उसकी ब्राह्मण भक्ति है। लेकिन हम प्रसन्न हो गए तुम्हें देख करके, तुम्हारे कार्यों से तुम्हारे स्वभाव से पता चल रहा है कि तुम कितने बड़े भक्त हो। बलि राजा ने कहा महाराज मैं आपका दास हूं, आप आज जो मांगोगे सो दूंगा, आप बस मुझे कुछ ऐसी सेवा दे दीजिए कि जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। ठाकुर जी मना करने लगे नहीं हमें नहीं चाहिए। नहीं प्रभु आप बताइए कौन सा महल चाहिए? प्रभु ने मना कर दिया हमें नहीं चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। लेकिन अब प्रभु धीरे धीरे बात पर आ रहे हैं क्योंकि अब लेना है ना।
तो एकदम से कह देंगे लाओ राजा ये दे दो, तो बलि अपने आप समर्पित कैसे होगा? तो प्रभु ने कहा देखो बलि, तुम इतना जिद कर रहे हो और तुम जैसे दिव्य भक्त की बात मैं टाल नहीं सकता, और तुम मुझे इतना ज्यादा प्रभावित कर चुके हो और मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा नहीं लूंगा। 3 पग भूमि बस दे दीजिए, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा, आपके पैर या किसी के नहीं चाहिए, बस मैं अपने पैरों से नाप सकूं, इतनी भूमि मुझे चाहिए, ज्यादा मैं ले नहीं सकता, उतनी लूंगा जितना मुझे आवश्यक है। बलि राजा नहीं समझ पाए, उनको लगा, कहने लगे महाराज आपकी बातें तो बड़ी ज्ञानमयी है लेकिन आपकी बुद्धि बहुत छोटी। क्या मांगा मुझ त्रिलोकी के मालिक से? 3 पग भूमि, वो भी अपने पैरों से, इतने भर की जमीन आएगी आपके पैरों में, खड़े भी नहीं हो पाओगे ढंग से। बोले भैया तुम्हें देने से मतलब हम खड़े हो ना हो, कम से कम तुम्हारा देना बन जाएगा और हमें संतोष होगा कि हमने ज्यादा नहीं मांगा। बलि राजा गदगद हो गया, चलो महाराज आपने कुछ भी तो मांगा, जहां से मन करे वहां से ले लो। बोले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करो, पहले संकल्प होगा तभी हम लेंगे। संकल्प बहुत बड़ी चीज है। जब आप मन में संकल्प करते हैं किसी भी चीज का, संकल्प माने सोचना, निश्चय करना, और उस कार्य को संकल्प लेने के बाद भी ना करें। जरूरी नहीं कि आप संकल्प अभिमंत्रित जल से करें, वो तो पूर्ण संकल्प होता है, लेकिन मन में भी कभी कदापि आप ले लेते हैं कि हम ये ऐसे, कभी प्रभु ने किया तो ऐसे अच्छे कार्य करेंगे, कभी ये होगा तो ये करेंगे, या मन में आया अभी हमारे पास ये, हमें मन में इच्छा जागृत हो रही है ये कर दें। तो समझिए संकल्प को कोई व्यक्ति लेने के बाद, सोचने के बाद नहीं करता, उसके जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संकल्प बहुत बड़ी, वो संकल्प लगातार अनंत अनंत जन्मों में भी प्राप्त होता है उसका फल। इसलिए संकल्प को पूर्ण करना चाहिए। तो बलि ने कहा ठीक है महाराज आपने कुछ तो लिया, जल लिया, अहम त्रिणी पदानी भूमि संप्रद दे करके जल छोड़ा। छोड़ते ही जो नन्हे से बामन अंगुल के दिख रहे थे वो त्रिलोकी के से भी बड़े बन गए महाराज। अतल वितल तलातल महातल रसातल एक पैर में नाप लिए, भूलोक भूलोक जनलोक महलोक आदि एक पैर में, 2 पग में पूरी त्रिलोकी नाप ली। बलि इतने से भी नहीं दिखे भगवान के सामने, प्रभु बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। बलि को बांध लिया, कहा तुम तो त्रिलोकी के राजा बन रहे थे, तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं बहुत छोटी बुद्धि वाला हूँ, क्या मांगा त्रिलोकी के राजा के सामने? तुम्हारे ये पूरी जो संपत्ति थी ये 2 पग में पूरी हो चुकी है, तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, तीसरा पग कहाँ है? कहाँ पर तुम्हारी पास जमीन है जिस पर रख दूं? बलि राजा का अहम नष्ट हो चुका था, रो पड़े, प्रभु से कहा प्रभु आप बताइए संपत्ति बड़ी होती है कि मालिक बड़ा होता है? प्रभु ने कहा संपत्ति बड़ी नहीं होती, मालिक बड़ा होता है। तो कहा प्रभु ये संपत्ति को आप 2 पग में नाप पाए हैं, मैं इसका स्वामी हूं, तो 1 पग मेरे माथे पर रख दो। प्रभु ने सुना तो उसकी चतुराई समझ गए, ये शरणागति पाना चाहता है। प्रभु से कहा मैं बड़ा अहम में था प्रभु, नहीं समझ पाया आपको, अहम में आकर आपको बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, लेकिन भूल गया कि मैं त्रिलोकी का राजा बना बैठा हूं, लेकिन उसके अंत में तो हरि छुपे हैं, सब तो उन्हीं का ही है, और उन्हीं को वही चीज दिखाना ये तो बड़ी गलत है। मेरा तो प्रभु अपना कुछ है तो अहम है, जो मैंने अपना खुद से बनाया है। अपना आंकलन करने के पास अगर मैं देखूं कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पास अभिमान के अलावा मेरा खुद कुछ नहीं है, तो ये अभिमान आप रख लें, मेरे सिर पर आप पैर रख दें। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि वो परमात्मा, उसे क्या जरूरत है दान आदि करने की या प्रसाद आदि चढ़ाने की, पूजा भजन करने की। कई बार लोग आपसे कहेंगे कैसा भगवान है जो पूजा पाठ करवाना चाहता है, उसका भजन करो, कथाएं सुनो, ये करो वो करो। देखें कभी भगवान आपसे आकर नहीं कहेंगे कि ये सब करें, कहा कभी किसी से? हम क्या पूजा पाठ कर लेंगे महाराज? रात दिन भगवान सबसे ज्यादा इस प्रकृति की प्रत्येक जीव की पूजा पाठ कर रहे हैं, रात दिन आपकी पूजा हो रही है। अभी देखो सूर्य अस्त हो गया, सुबह का दिया बुझ चुका है, अब सांझ की आरती आरंभ हो गई चंद्रमा के द्वारा, पूरी रात होगी। आप तो केवल 5 मिनट करेंगे और बंद कर देंगे।
लेकिन आपकी और समग्र जीवात्मा जो धरती पर मौजूद है, चंद्रमा आरती करेगा और पूरी रात करेंगे, आप सोते रहिए, लेकिन आपकी आरती उतरती रहेगी। फिर सुबह सूर्यदेव आएंगे और पूरे दिन आपकी आरती उतारेंगे। ये हवाएं जो बह रही हैं, यही तो सुगंधित अगरबत्तियों की खुशबू है। आप क्या फल फूल अन्न चढ़ाएंगे, रात दिन भगवान अपनी प्रकृति से आपको जो दे रहे हैं अन्न आदि, तो आप क्या दे सकते हो। लेकिन देना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें हमारा प्रेम का प्रदर्शन होता है। ऐसे समझें, कोई बालक हो और अपने पिता से कुछ मांगे और पिता दे दे, तो ऐसा नहीं कि उस बालक का है, वो पिता की ही संपत्ति है, लेकिन पिता की संपत्ति पर बालक का भी अपने आप अधिकार हो जाता है। लेकिन बालक कहे पिता का क्या मतलब मेरे से, हम अपनी संपत्ति के खुद मालिक है, तो ये उसकी बेवकूफी होगी। लेकिन अब देखिए उसके भावों में परिवर्तन है। वही बालक अपने पिता के पास जाए और कहे पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए। पिता कहे क्या करेगा, बोले नहीं नहीं चाहिए मुझे 10 रुपए चाहिए। रोए, पिता मना करे नहीं नहीं तू बहुत जिद्दी हो गया, हर बार मांगता है। वो कहे नहीं नहीं पिताजी मुझे चाहिए। तो पिता उसे लड़ झगड़ कर डांट पीट करके 10 रुपया दे दे। वो दौड़ कर जाए दुकान में और दुकान पर जाकर एक चॉकलेट खरीद कर लेकर और अपने पिता के पास देकर के पिताजी आज आपका जन्मदिन है मेरी ओर से। तो पिता के भाव क्या होंगे। ऐसा नहीं है कि पिता नहीं लेके, पिता की संपत्ति पिता चाहे तो 10 चॉकलेट बाजार से खरीद कर लेकर आ जाए, लेकिन खरीदी हुई पर उतना प्रभाव ना होता। ऐसा नहीं कि बालक अन्यत्र कहीं से लेकर अपने पिता की संपत्ति थी, लेकिन उसका प्रेम का भाव देखिए कि उसके भावों में संपत्ति पिता की है, पैसा पिता का है, सब कुछ पिता का है, लेकिन उसने भावों में परिवर्तन कर दिया कि उसने वही संपत्ति का प्रयोग प्रभु की खुशी के लिए लगाया, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो एक साधारण पिता मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो हरि क्यों नहीं होंगे। इसलिए किया जाता है कि हरि की इच्छा के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे हरि हम पर रीझें, हम पर कृपा करें। तो यहां बलि पर कृपा की है। आगे कथा 9वें स्कंद में चंद्रवंश सूर्यवंश की आती है, जिसमें ब्रह्मा जी के मन से मरीचि का उत्पत्ति होती है और मरीचि से कश्यप से अनेकानेक सृष्टि का अवतरण होता है। इन्हीं कश्यप ऋषि के भगवान सूर्य का जन्म होता है। तो ये जो सूर्य है, इन्हीं से सूर्यवंश आरंभ होता है। इन्हीं सूर्य के यहाँ पर श्राद्ध मनु नाम के पुत्र उत्पन्न हुए और इन्हीं ने यज्ञ किया, तो अनेकानेक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बाद में 10 पुत्र हुए, जो फिर सूर्यवंश को आगे बढ़ाने के लिए इक्ष्वाकु कुल, सरयाति कुल आदि के नाम से, नभग राजा के नाम से विख्यात हुए। इसी वंश में इक्ष्वाकु के प्रपद के विश्वरंदी के आगे चलकर युवनाश से मानधाता से मुचुकुंद, सत्यव्रत हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र सूर्यवंश के ही राजा थे। एक से एक बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों को सूर्य कुल में जन्म लेकर आना पड़ा। इन्हीं हरिश्चंद्र के रोहित के हरित के सुदास, सौदास राजा बाहुक हुए। इन्हीं बाहुक राजा के पुत्र हुए महाराज सगर के पुत्र हुए असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ, और यही गंगा माँ को लेकर आ पाए। 3 पीढ़ियों ने कठिन तपस्या की, तब माँ भागीरथी यहां पर आई इस धरा पर। इन्हीं भागीरथ के पुत्र हुए श्रुतरथ, और इसी वंश में आगे चलकर एडविक, खटवाग, रघु, अज और महाराज दशरथ। ये दशरथ एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनकी शक्ति से रावण जैसे भी कांपते थे। जब रावण, आपको पता है रावण कोई साधारण नहीं था महाराज, पूरा 1 मनवंतर तक जिया। कितना?
रावण की आयु कोई छोटी मोटी मत समझ लीजिएगा कि कोई भगवान के राम जी के युग में हुआ था, नहीं। भगवान श्री राम का जन्म तो 24वीं चतुर्युगी की त्रेता युग में हुआ था, और रावण उनसे पूर्व एक मनवंतर से जीवित था, वृद्ध अवस्था में था। उस युग में उसे पता था 24वीं चतुर्युगी में मेरा अंत है, निश्चित है। और अभी कौन सी चतुर्युगी चल रही है? 28वीं चतुर्युगी का प्रथम चरण कलयुग चल रहा है। और हनुमान जी तब से लेकर अब तक विराजमान है। ऐसे समझे, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों युगों को एक जगह इकट्ठा कर देते तो एक चतुर्युगी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक चतुर्युगी। इसी प्रकार से जब 24 चतुर्युगी निकल गई थी, तब 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में राम जी का जन्म हुआ था, हनुमान जी का जन्म हुआ था। लेकिन रावण तब से 24 तक मौजूद था। अब 28वीं चतुर्युगी चल रही है, यानी 24, 25, 26, 27, 28 का सतयुग निकल चुका है, त्रेता निकल चुका है, द्वापर निकल चुका है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। हनुमान जी तब से अब तक विराजमान है महाराज। इसलिए कहा जाता है चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में आपका प्रताप है हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने अपनी इन आंखों से चारों युगों को बहुत बार देखा। तो हनुमान जी का जो अभी 2 युग पूर्व का त्रेता मत समझ लेना कि द्वापर के जो पूर्व में त्रेता था वही 24वीं चतुर्युगी के। तो यहां पर राम जी का अवतार हुआ। तो श्री, अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एक राजा थे अयोध्या के, सूर्य इक्ष्वाकु वंश में 10वीं पीढ़ी थी। रावण ने उनको पीछे से आकर वार किया। वृद्ध अवस्था में थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा पता था रावण को कि सूर्य वंश में ही किसी का, कोई वीर महापुरुष के हाथों से उसकी मृत्यु होगी। तो हर बार जब किसी महापुरुष सूर्यवंशी का नाम सुनता था तो वो उनसे लड़ने आता था। तो जब पीठ पीछे वार किया और गलत शब्द बोले, गालियां दी, तब वो 10वीं पीढ़ी के राजा ने ये श्राप दिया था कि रावण, जो तुझे अहम है, मेरे ही वंश में स्वयं भगवान अवतार लेकर तेरे इस अहम को तोड़ेंगे। तो रावण को अनेकानेक श्राप भी मिले हुए थे। राजा मानधाता हुए तो उनसे लड़ने के लिए आया। मानधाता भी कोई साधारण नहीं थे। ऐसा कोई भी सूर्यवंशी राजा नहीं था जिससे रावण ना टकराया हो, और हर बार हार कर जाता था। राजा मानधाता यज्ञ कर रहे थे, रावण पहुंचा, शायद यही तो नहीं है जो जिसके हाथ में मारा जाऊंगा। आवाहन किया, मुझे देख करके डर के मारे यज्ञ में बैठे हो, तुम तो सूर्यवंशी राजा हो, आकर के युद्ध करो, मैं युद्ध की भीख मांगता हूं, ब्राह्मण हूं। तब मानधाता ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रावण ज्यादा बोलने लगा कि तुम डरपोक हो, तुम्हारे वंश में बस यही है कि तुम बस यज्ञ का या किसी का नाम लेकर बैठ जाते हो, कायर हो। तो ये मानधाता राजा को सहन ना हुआ, और उन्होंने उसी समय माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग बैठे ही बैठे यज्ञ के आसन पर बैठ करके धनुष उठा करके रावण से कहा, ले जा, तुझे युद्ध ही चाहिए तो इसे संभाल। तो जैसे ही माहेश्वर अस्त्र आया रावण के समक्ष, तो जानता था उसका प्रयोग, रो पड़ा, त्राहिमाम पाहिमाम मानधाता से करने लगा और कहा, वचन देता हूं जीवन पर्यंत तक आपको कभी यहां मुख नहीं दिखाऊंगा, अयोध्या में नहीं आऊंगा। रघु महाराज से लड़ने आया, रघु महाराज ने उसे दंड दिया। अनेक अज महाराज से लड़ने आया, अज महाराज की परीक्षा से ही भाग गया। जब दशरथ जी हुए तो युवा की अवस्था में थे, रावण फिर आया वृद्ध अवस्था में। महाराज दशरथ से कहता है युद्ध करना है। महाराज दशरथ जब 20 वर्ष की आयु के थे, उन्होंने कहा
कि मैं आप बुजुर्ग के साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि धर्म के विरुद्ध है। तो रावण को बहुत बुरा लगा। दशरथ ने कहा कि ठीक है, अगर आपको युद्ध की इच्छा है तो पहले परीक्षा कर ली जाए, आप मेरे लायक हैं या नहीं। रावण अहम में भरा था। उसने कहा तू नन्हा सा बालक, मेरे हाथ में मरोड़ दूंगा, पर तेरी इच्छा है तो परीक्षा कर ले। दशरथ जी ने कहा कि हमारे जो राजधानी का दरवाजा है उसे हम अंदर से बंद कर देंगे। मैं अपनी एक उंगली ही लगाऊंगा और अपनी बाहुओं का बल आप आगे से लगाइएगा। अगर आप दरवाजा खोल देते हैं तो मैं हार कर आपके साथ युद्ध करूंगा, और अगर नहीं खोल पाते हैं तो तुम्हें लौटना पड़ेगा। तुम बुजुर्ग हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। दशरथ ने जब ऐसा कहा तो अहम में भरा था रावण। उन्होंने कहा साकल भी लगा लेना। बोले नहीं नहीं, हम रघुकुल वंशी हैं, एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं, एक उंगली ही लगाएंगे पकड़ने के लिए, तो और उसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। दरवाजे बंद किए गए। दशरथ जी अंदर होकर एक उंगली ही केवल रखी। आगे रावण अपनी 10 भुजाओं को फैला करके, और जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, माने दरवाजे इतने ज्यादा भारी हो गए कि खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। हार हार के धक्का लगा लगा करके आखिरकार समझ गया कि मेरे वश की बात नहीं है इसे खोलना। तो वहां से लौट गया सीधे ब्रह्मा जी के पास। तब ब्रह्मदेव ने कहा यही दशरथ जिसके से तू हार कर आया है, इन्हीं का पुत्र के द्वारा तेरा उद्धार होगा। तो अनेक ये बहुत बड़ा आक्रांता था रावण। तो भगवान ने दशरथ के कुल में आकर राम रूप धारण करके इस रावण का उद्धार किया। साथ ही अनेक भक्तों पर कृपाएं की हैं। यहाँ ज्यादा भगवान श्री राम के वंश के विषय में नहीं बताया। अब अपन चलते हैं भगवान कृष्ण के वंश की ओर, क्योंकि यहीं पर अब भगवान का जन्म होने वाला है। तब हम नंद भवन में पहुंचेंगे महाराज, ब्रज में जाकर आनंद मनाएंगे। तो ब्रह्मा जी की जो आंखों से उत्पन्न हुए थे उन ऋषि का नाम था अत्रि ऋषि। इन्हीं अत्रि ऋषि के पुत्र थे चंद, चंद के पुत्र थे बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुष, नहुष के महाराज 5 पुत्र थे। उनमें ययाति जी महाराज के पुत्र हुए यदु। यहीं से यदुवंश आरंभ हुआ। उस समय मथुरा मंडल में देवमिड़ नाम के राजा राज्य करते थे। इन्हीं के पुत्र हुए सूरसेन, और इन्हीं से वसुदेव आदियों का जन्म हुआ। कुछ दिन बाद सत्ता परिवर्तन होने के कारण भोजवंशीय राजा उग्रसेन का राज्य चला मथुरा में। इन्हीं के 18वीं रानी से कंस का जन्म हुआ, जिसको ब्राह्मणों ने ये कहकर, ज्योतिषियों ने कह दिया कि ये कुल को कलंकित कर देगा और समाज को विनाश की ओर लेकर जाएगा, इसको त्याग दो। तो यमुना जी के अंदर छोड़ दिया, एक लकड़ी के संदूक में बंद करके। और उस समय सूरसेन महाराज यमुना जी में तपस्या कर रहे थे, तो ये बालक बहता बहता उनसे टकराया। तो ये उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन सूरसेन के घर में पले ये कंस 11 वर्ष तक। फिर बाद में पता चलता है कि मेरा पिता जो है सूरसेन नहीं, महाराज उग्रसेन है। तो उसे बड़ा वैर भावना जागी, मुझे त्याग दिया, आसुरी प्रवृत्ति का था। तो यहां पर पिता के पास जाकर भोली भाली सूरत बनाकर प्रेम दिखा करके युवराज पद हासिल कर लिया, और फिर आक्रमण करा करके आसुरिक सेना से खुद राजा बनकर बैठ गया। उग्रसेन को कारागृह में डलवा दिया। यहां जब देखा कि सत्ता में उसकी चल नहीं रही है, प्रजा अनेक गलत विचार सोचती है उसके विषय में, तो वो कहते ना कुछ प्रजा को दिखाना चाहिए, वो तो राजनीतिक विषय हो जाता है। तो यहाँ पर कंस ने कहा कि अब एक ही कार्य है कि अब प्रजा मेरे हित में, मेरे विषय में अच्छा सोचे, क्योंकि हर जगह मैंने अनर्थ कर दिया है। जगह जगह यज्ञ आदि कार्य, भगवत भजन आदि सब बंद हो चुके हैं। केवल अन्याय ही अन्याय है, पृथ्वी दुखी हो गई है।
भगवान के पास गई तो प्रभु ने कहा वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषा पर, चिंता मत करो मैं अवतार लेकर आ रहा हूं। तो आज भगवान को भी अवतार लेना है। दूसरा, कंस अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, प्रजा के बीच में अपना अच्छा रखने के लिए अपनी एक चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर देता है और प्रजा को दिखाने के लिए इतना रोता है, इतना रोता है, बहन तू जा रही है, मैं तेरे बिना रह ना सकूंगा। बहन तो बहन होती है, भाइयों की आंखों की रोशनी होती है। प्रजा ने देखा भले ही आसुरी के, पर देखो बहन का विवाह इतना सुंदर किया, इतना पैसा इतना धन कौन खर्च करता है, खुद की खास बहन भी नहीं है, चाचा की बेटी है, इतना प्रेम किया, कितना रो रहा है। प्रजा बदल रही थी, उसका स्वभाव कंस के प्रति अच्छा हो रहा था, देवताओं से सहन ना हुआ, ये पापी और कितना कुछ ढोंग दिखा रहा है। आकाशवाणी कर दी, अरे जिस बहन को तू इतने प्यार से लेके जा रहा, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और इतना सुनते ही मारा तलवार निकल गई कंस की, तू मेरे काल को जन्म देगी, ना तू होगी ना मेरा काल जन्म लेगा। मैं सर्प को दूध पिला रहा था। उसे कहते ना, वो पापी का जो मन होता है ना, बदलने में उसे देर नहीं लगती। कंस को भी बदलने में देर ना लगी। वसुदेव जी ने आकर समझाया, कहा प्रजा देख रही है, तो हाथ से तलवार छूट गई। कहने लगा, तो देखा नहीं वसुदेव, ये मेरे काल को जन्म देगी, मैं मरना नहीं चाहता। तब कहा 1 से लेकर 8 तक के बालक मैं आपको सौंप दूंगा, मेरी पत्नी को छोड़ दें। कंस ने बात मान ली। कारागृह में वसुदेव देवकी को रख दिया। 1 से लेकर 6 तक के बालकों को कंस ने मारा। 7वें में शेष भगवान के अवतार आए, जो योग माया के द्वारा गोकुल में वसुदेव जी की सबसे बड़ी पत्नी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ बहन के रूप में रहती हैं। उस देवकी के 7वें महीने को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, तो 2 महीने बाद बलराम जी का गोकुल में जन्म हो जाता है। बोलिए बलराम भैया की। 8वें अवतार में अब प्रभु आते हैं। भादो मास निकट आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, अभिजीत मुहूर्त आया। धीरे धीरे समय जैसे ही करीब आने लगा, निकट आने लगा, सब प्रफुल्लित हो गए। कंस ने अपनी अपनी सेनाएं बढ़ा दी, उड़ने वाले राक्षस लगा दिए कि भाई 24 घंटे देखते रहो, कहीं भागने ना लग जाए। श्री राधे। तो यहां पर अनेक आसुरिक सेना बैठी हैं, लेकिन मध्य रात्रि को जो ही प्रभु का अवतार हुआ, 4 भुज रूप में प्रभु प्रकट हुए। देवकी वसुदेव देख ना सके उस रोशनी को, इस प्रकाश को, लेकिन उसी प्रकाश में फिर वो प्रकाश धीरे धीरे मंद होने लगा और उसमें मन को हिला देने वाली, प्रेम बरसा देने वाली वाणी सुनाई पड़ी। उस प्रकाश के बीच में से वाणी आई, हे मां पिताश्री, मैं आपकी की हुई तपस्या से इस बार भी आपका पुत्र बनकर आया हूं। सतयुग में जब आप प्रश्नी और सुतपा थे और आपने मेरी तपस्या की, तो सतयुग में मैं आपके यहाँ प्रश्नी गर्व के रूप से पुत्र बनकर प्रकट हुआ। फिर आप अदिति कश्यप के रूप में प्रकट हुए तो मैं वामन बनकर आया, और इस बार आप देवकी वसुदेव के रूप में आए हो तो मैं कृष्ण बनकर आया हूं। आपने मुझे अपने समान पुत्र मांगा था कि हरि आपके समान पुत्र चाहिए, मेरे समान कहां से मैं लेकर आऊं? मैं ही बन करके आपका 3 बार पुत्र बनकर आ चुका हूं, 2 बार पुत्र बन चुका हूं, ये 3री बार है। और ऐसा कह करके देवकी वसुदेव बार बार प्रणाम करते हैं। प्रभु कहते हैं कि अब आपको एक आज्ञा है, यहाँ से आप मुझे गोकुल ले जाएं। नंद बाबा ने अभी अभी मेरी योग माया रूपी शक्ति को जन्म दिया है, जो उनके यहाँ कन्या रूप में आई है, उसे यहाँ लेकर आए और मुझे वहां छोड़कर आए।
11 वर्ष बाद मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। और इतना कहती बाल रूप में हो गए। वसुदेव बड़े चिंतित हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, अंधेरा हो रहा है, सिपाहियां पहरा दे रहे हैं, अगर ऐसे में मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन जो ही हाथ उठाए हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, सैनिक गहरी निद्रा में सो गए। धीरे धीरे प्रकाश दिखाई दिया, कारागार खुलने लगे, ताले टूट कर गिर गए। देवकी ने दुग्ध पान करा के प्रभु को बार बार अपने हृदय से लगा करके वसुदेव जी के साथ भेजा। यहाँ वसुदेव जी यमुना नदी को पार करके आते हैं गोकुल में। रात्रि के अंधकार में सब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला कि छोरा हुआ है कि छोरी हुई है। लेकिन नंदगांव में गोकुल में आकर के वसुदेव जी रात्रि के अंधकार में आए, यशोदा जी की बगल से एक कन्या उठाई, अपने लाला को लिटाया और मथुरा रवाना हो गए। यहाँ प्रभु का अवतार हुआ था अष्टमी तिथि की रात्रि को, लेकिन सुबह के 9 बज गए नवमी में। किसी को कोई खोज खबर ही नहीं है महाराज, क्योंकि पूरा नंदगांव सो रहा है, भगवान ने सबको निद्रा दे दी थी। सब तैयारी करके बैठे थे कि नंद के यहाँ कोई खुशी का माहौल हो तो हम गाएं बजाएं। भाट आदि नगाड़े आदि बजा रहे थे। तो भाट आदि नगाड़े आदि बजा रहे थे, बजाने के लिए तैयार थे। तो उस समय बस एक समाचार की प्रतीक्षा थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। बस प्रतीक्षा में बैठे थे महाराज कि बस कोई अंदर से खबर आए। लेकिन यहाँ ठाकुर जी ने कहा हमारी मैया सो रही तो खबर कौन देगा। तो ठाकुर जी ने क्या किया, प्रभु ने कहा कि हम आए हैं त्रिलोकी के स्वामी हैं, कोई महोत्सव नहीं मनाया जा रहा, कोई जन्म महोत्सव नहीं मनाया जा रहा। आज ठाकुर जी ने जो ही रोना प्रारंभ किया और प्रभु की रोने की आवाज मैया के कान में गई, मैया जग गई महाराज। और नंद महल की दीवारों से टकराती हुई जैसे गोकुल में गई, सब सोते हुए जागे, दौड़े महाराज नंद के आंगन के दरवाजे पर। अरे भैया नंद के घर से आवाज आ रही, कछु है गयो है, कछु है गयो है। सब दौड़े, लेकिन नंद के दरवाजे से अंदर कौन जाए। अब घर के अंदर हर कोई थोड़ा ना जा सकता है महाराज, सब खड़े हैं बाहर। नंद रानी की बहन को बुलाया, कहा नंदा तुम जाकर देख कर आओ, छोरा भया है कि छोरी वही है। छोरा हुआ होगा तो अब नाचेंगे गाएंगे, हम तैयारी करें। और छोरी भाई तो कोई बात ना, खुशी मनाएंगे, पर उतनी खुशी नहीं होगी। तो यहाँ महाराज आज जाते हैं। नंदा दौड़ी दौड़ी गई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया के पास जब गई और कहा भाभी का भयो है, लाला भयो है कि लाली भई है। अब यशोदा जी जो हैं इनकी 2 नंद हैं, नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा। अब बहनों का होता है ना कि उनको कुछ खुशी का समाचार मिलने वाला हो तो 6 महीना पहले ही भाई के घर आ जाती हैं। और बड़ी बड़ी चीज़ों पे उनका मन होता है कि अगर कुछ हमारा मन का सा हुआ तो ये मांग लेंगी। तो इतने दिनों से नंदा की नज़र यशोदा जी के गले में 9 लाख का हार डला था, उस पर थी महाराज। अगर छोरा भयो तो ये हार तो हम ही लेंगे। तो कहती हैं भाभी का भयो तुम बताओ। यशोदा जी चदरिया उघार करके कहती हैं अरे नंदा लाला भयो है। फिर तो का महाराज थाली पीटने लगी। यशोदा जी से कहा भाभी अब तो मैं तुम्हारो गले का हार ही मोकू चाहिए। बस इतना सुनते यशोदा ने उतारा, गले का हार दिया, पहना और बाहर थाली बजाती भई भैया बधाई हो, बधाई लाला भयो है, अरे भैया बधाई हो। फिर तो कहा हमारा सब तैयारी पे बैठे, सब दौड़े घर में, सज धज करके सब भागे जा रहे नंद के दरवाजे। किसी ने पीली पगलबंदी, पीली पगड़ी, पीलो डंडा हाथ में लियो महाराज, मूछों पे ताप फेर के सब दौड़ रहे ग्वाल बाल। गोपी भी कहाँ पीछे रहती महाराज। पीलो लहंगा, पीली ओढ़नी,
माखन की मटकी, उसमें हल्का सा हल्दी और मिश्री मिला करके भर करके नंद बाबा के दरवाजे जा रही हैं, और हम भी चलते हैं महाराज। तो सब तन को तो यहीं छोड़ दो, अपन मन से ब्रज में चलते हैं कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में, के ब्रज में, के ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार,
से नंद बाबा के आंगन में जाकर के और सब आनंद मना रहे, और आप भी मेरे साथ चलते हैं। हो नंद भवन में, हो नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। हो नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। हाँ प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। हाँ प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। बधाई हो। ऐसे नहीं, बड़े भाव से दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हो। ऐसे थोड़ी ना, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आप ब्रज में बैठे हैं। ऐसे दोनों हाथ ऊंचे करते हुए, अगर नहीं नाचना आता कम से कम हाथ तो ऊंचे करें और दोनों तालियों की सेवा करते हुए। जिन जिन के हाथ प्रभु ने दिए वो सेवा में उठाएंगे, और जिनके नहीं दिए वो बिल्कुल ना उठाए, उनको तो कह ही नहीं सकते। तो उठाए दोनों हाथ और बड़े भाव से गाते हुए। नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। जय हो। बोलो नंद के लाला की। अजी उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आवे। मेरे माथे पे आवे। उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आवे। मेरे माथे पे आवे। तिलक मैंने तिलक, मैंने तिलक किए रे भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ये ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भजन है, और इसमें आप सबको भगवान के लिए नाचना है, क्योंकि नाचना भी एक भक्ति है। भगवान की भक्ति के 62 अंगों में नृत्य करना भी भक्ति है, लेकिन ध्येय भगवान होना चाहिए। अगर आप संसार को दिखाने के लिए नाचेंगे तो वो भक्ति नहीं है, लेकिन अगर हरि के लिए नाचेंगे तो ये भक्ति के अंग में प्रमुख मानी जाती है। अरे स्वतः भक्ति नृत्य यत्र च वृंदावन, भक्ति भी नृत्य करती है, तो बड़े भाव के साथ अपनी सीमा में रहकर। हो नैनन में, जय हो। नैनन में, जय हो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मेरी नैनन में श्याम समाए गो,
गौ माता की जय जय श्री राधे। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हमारे बीच कुछ विशेष सूचना, उसके उपरांत हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। हरिओम श्री राधे हरिओम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।